इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम सुना? सलाहुद्दीन अय्यूबी, इसका ज़माना था। इस टाइम इनके ज़माने में एक अंग्रेज़ था, रेजिनाल्ड इसका नाम था। तो ये आप अलैहिस्सलाम की शान में बड़ी गुस्ताखियाँ करता था, बहुत ज़्यादा। मुसलमानों से इसे सख्त नफरत थी। एक दफ़ा इसने मक्का और मदीना के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की थी। मक्का मदीना पर समंदर के रास्ते से हमला करने की कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता लग गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज तैयार की और भेजी। जब इन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को देखा तो ये अपने जहाज़ छोड़ के भाग गए। जब भागे तो पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो फ़ौज थी उसने पीछा किया, जो पकड़ा गया सबको मार दिया। लेकिन ये जो रेजिनाल्ड था ये बच गया। तो इसने 1179 में 1179 ईस्वी में, अभी 2024 चल रहा है ना, 1179 में, 79 की बात है। तो उस वक्त इसने, रेजिनाल्ड ने मुसलमानों के काफिला गुजर रहा था तो उसके ऊपर हमला किया और वो सारा काफिला लूट लिया। अब बैतुल मक़दस के अंदर यरूशलेम, वहाँ एक बादशाह था, तो उसने हुक्म दिया कि भाई मुसलमानों को भी छोड़ो, इनका मुंह लूटा हुआ माल भी वापस छोड़ो। उसने छोड़ दिया। 3-4 साल बाद 1183 में फिर इसने दोबारा से काफिला लूटा। 1186 में दोबारा से इसने काफिला लूटा। ये बार बार काफिले लूटने लग गया। तो एक दफा जब इसने काफिला लूटा तो मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें छोड़ो, ठीक है। इसने आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी। इसने कहा कि तुम मुसलमान आप अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा नाज करते हो, तो तुम अपने मोहम्मद को बुलाओ, नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलाओ और कहो कि मुझसे तुम्हें छुड़ाए। जब ये बात उसने की तो ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंच गई। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची ना, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इस काफिर को मैं खुद कत्ल करूंगा। फिर कुछ झड़पें हुई, जंगें हुई इन काफिरों के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ। जब जंगें जारी थी करते करते एक दफ़ा ये यहूदियों के साथ जब जंग हुई तो यहूदियों के बादशाह भी गिरफ्तार हो गए और ये रेजिनाल्ड भी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हुआ जब, सलाहुद्दीन अय्यूबी को ने कहा कि मेरे सामने इनको पेश करो। जब पेश हुआ ना तो रेजिनाल्ड ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को जैसे देखा तो इसका सांस जो है ना अटक गया। क्या बोले? इसका सांस वहीं अटक गया। उसको सख्त प्यास लग गई, पसीने आना शुरू हो गए और इसको सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो कसम भी याद आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तो कसम खाई थी इसको मैं खुद कत्ल करूंगा। तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बाकी सब आज के दिन आज़ाद हैं, जाओ। रेजिनाल्ड को कहा तू इधर, बुलाया उसे और बुला के कहा तूने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, तू ये कहता था कि मोहम्मद को बुलाओ। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम तेरे सामने खड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम तेरे सामने खड़ा है, बचा के दिखाओ। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, इनका गुलाम आया है, बचा सकता है खुद को, बचा के दिखा। और अपनी तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया। हमारे असलाफ ने, सहाबा इकराम ने और उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बाप दादाओं ने आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को कभी माफ नहीं किया। उसकी बुनियादी एक ही वजह थी, सिर्फ एक वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम से उन्हें इंतहाई मोहब्बत थी, कमाल दर्जे की मोहब्बत थी। उनके दिलों में आप अलैहिस्सलाम बसते थे। उन्हें आप अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाने की इंतहाई शिद्दत से उन्हें इंतज़ार होता था कि हम किसी दिन मदीने जाएंगे, आप अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद पढ़ेंगे, आप अलैहिस्सलाम के हुजरे को देखेंगे, आपके गुंबद को देखेंगे।
आप जिन गलियों में मदीना में घूमे थे हम उन गलियों में घूमेंगे। उन्हें मोहब्बत थी। और आज हमारी नई नस्ल को किस चीज़ की मोहब्बत है? हम जापान जाएंगे, हम इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हम ये करेंगे, हम इंडिया जाएंगे। लोगों को यहाँ की मोहब्बतें, यह मोहब्बतें हमारे दिल में कहाँ से आई? और नबी की मोहब्बत कहाँ चली गई? सहाबा की मोहब्बत कहाँ चली गई? हमारा विरसा, हमारा सबसे बड़ी दौलत वो ईमान था। और वो ईमान किससे जुड़ा हुआ था? आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से जुड़ा हुआ था। आज हमारा ईमान क्यों कमज़ोर हुआ? इसलिए कि हमारी मोहब्बत कमज़ोर हो गई। हमारे नबी से हमारी मोहब्बत कमज़ोर हो गई। नबी से मोहब्बत का एक ही तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पता है कब होती है? जब इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, उनके तरीकों पर चलने की कोशिश करता है। और बुनियादी चीज़ें क्या हैं? सोते वक्त हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को याद रखें। खाना खाते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को याद रखें। रास्ते पर चलते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को याद रखें। लिबास पहनते हुए, कपड़े पहनते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को याद रखें। जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वुज़ू करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, हम सोचें कि हमारे नबी कैसी नमाज़ पढ़ते थे, हमारे नबी कैसे खाना खाते थे, हमारे नबी कैसे चलते थे, हमारे नबी कैसे सोते थे, हमारे नबी कैसे बात करते थे, उनके बैठने का क्या तरीका था, वो बाजार से जाते थे कोई चीज़ कैसे खरीदते थे, वो कोई चीज़ बेचते थे तो कैसे बेचते थे। जब ये चीज़ें हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, इन पर अमल करेंगे तो हमारे दिलों में भी उतनी ही मोहब्बत आ जाएगी।